Assalamualaikum everyone. Welcome to 2G, Two Generations, One World, Two Opinions. आई एम योर होस्ट आमना नदीम और आज हमारा जो एपिसोड है वो है थेरेपी और कोचिंग के ऊपर। सो थेरेपी और कोचिंग जब मैं सुनती हूँ तो एक्चुअली व्हेन आई हेयर द वर्ड थेरेपी, कोई बीमारी है एंड यू हैव टू गेट इट क्योर्ड, कोई फिजिकल बीमारी है, तो दैट इज़ व्हेन यू गो फॉर थेरेपी। बट एक्चुअली व्हाट थेरेपी इज़ एंड व्हाट कोचिंग इज़, आज हम यही जानेंगे। आवर टुडेज गेस्ट इज़ आरिफा सिद्धपुरवाला, who is an action coach, a therapist, a neuro-linguistic programming master practitioner, a timeline therapy practitioner certified by the ABNLP and TLTA. उसके साथ ही साथ she is a hypnosis practitioner and a diploma holder in psychotherapy certified by CPD and CTAA. She has served over 70 clients over the past 2 years. Mashallah. Assalamu alaikum. How are you, Arifa? Walaikum assalam. Finally, thank you for having me. How are you? I'm good. So, Arifa, आपका introduction मैं कर चुकी हूँ that you are a therapist and a very great therapist. You've served 70 clients over the past 2 years. So, I would like to know, पहले तो हमें आप ये बताएं, क्योंकि since the word action coach, मैं खुद भी ये wonder कर रही थी कि what is an action coach? So, what is the difference between both of these terms, a therapist and an action coach or a coach? So, action coaching basically is a term that I invented for myself because मुझको ये लगा कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मतलब because life coaching में बहुत सारे different areas होते हैं where people where coaches in general serve, like there's sales coaching, there's business coaching, then there's relationship coaching. उसके बाद आपका लाइफ कोचिंग आती है, तो मेंटल हेल्थ पे कोचिंग है, वेल बीइंग कोचिंग है, फिटनेस कोचिंग है. सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज टेकिंग माय क्लाइंट्स टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन एंड तो मेरा जो स्टाइल ऑफ कोचिंग था वो थोड़ा सा उस तरीके का था. सो आई स्टार्टेड बेसिकली मैंने थोड़ा सा नीच डाउन किया और मैंने थोड़ा सा अपने आप को अलग सा नाम दे दिया सो दैट आई एम नॉट लाइक अ लाइफ कोच. सो डोंट basically what my clients would tell you that I am somebody who's very friendly yet very feisty when it comes to coaching. और that's my style. मेरा काम है मैं clients को थोड़ा सा push करती हूँ. So I take them to take action no matter what. तो मेरे ऑफिस में जब भी कोई आता है तो मेरे ऑफिस में लाइक आई कांट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल, आई डोंट हैव द टाइम, ऐसे सब वर्ड्स के लिए जगह नहीं है. सो या दैट इज व्हाट एक्शन कोचिंग इज ऑल अबाउट. और तो इसमें थेरेपी और कोचिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, राइट? लाइक इट्स द सेम थिंग. There is a difference. Coaching is a lot to do with accountability. When you're hiring a coach and when you're basically getting that hired help to work with you, so coaching is a very do with process. So मेरे पास अगर कोई और coaching is more to do with to ridding procrastination हो गया, आपकी accountability के मसले जो आते हैं, आपके discipline के जो मसले आते हैं, and आपके comfort zone से बाहर निकलने वाले जो मसले आते हैं, तो उसमें कोचिंग बहुत हेल्प करती है. बिकॉज व्हाट अ कोचेस जॉब इज टू बेसिकली पुश यू द राइट वे, इन द राइट टाइम, द राइट मैनर एंड इन द राइट डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाट अ कोच डज. थेरेपी हैज टू डू विद हीलिंग. और थेरेपी मतलब लोगों को थेरेपी के लफ्ज से बड़ा डर लगता है, तो मैं ये बताती चलूँ कि थेरेपी इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी स्कैर्ड ऑफ. थेरेपी मेरी प्रैक्टिस में थेरेपी इन्वॉल्व है बिकॉज आई बीन ट्रेन टू प्रैक्टिस थेरेपी अलोंगसाइड कोचिंग. वरना जो सिर्फ कोच होता है मोस्टली वो थेरेपिस्ट हो ये जरूरी नहीं है. सो यू हैव टू बी अ थेरेपी प्रैक्टिशनर, यू नीड टू बी ट्रेन्ड टू प्रैक्टिस थेरेपी, एनी काइंड ऑफ थेरेपी दैट इज. तो थेरेपी का जो एक आसान सा मतलब है वो है हीलिंग. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग जो है, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग बड़ी थेरेप्यूटिक होती है. सो whenever they feel down, whenever they feel bad about something, they just grab some money and then they go shopping. किसी के लिए फूड इज अ थेरेपी, किसी के लिए मसाजेस आर अ थेरेपी, किसी के लिए परफ्यूम्स आर अ थेरेपी. सो थेरेपी इज बेसिकली हीलिंग. तो ये जो थेरेपीज की मैं बात कर रही हूँ, दे बेसिकली पुट योर माइंड ऑफ द प्रॉब्लम फॉर अ बिट. मेंटल हेल्थ की जहाँ पे थेरेपी की बात आती है, दैट इज बेसिकली हीलिंग इंटरनली एंड परमानेंटली. आपके बहुत सारे डीप रूटेड मसले होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं. आप ड्वेल कर रहे होते हैं उन मसलों पे सालों से, या जनरेशनल कुछ मसले होते हैं बिकॉज देयर आर बिलीव्स दैट वी लिव विद due to our conditioning, due to the fact that our parents used to believe in the same things. So उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए फिर थेरेपी इस्तेमाल होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को
financial crisis है and they say that I've always believed that money is hard to earn. Why Yeah. I believe it? Because my father used to tell me कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है. सो ये बिलीफ आप बहुत पहले से लेकर आ रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू लिव टू बेसिकली ब्रेक थ्रू दिस पैटर्न, ये पैटर्न को तोड़ने के लिए फिर थेरेपी इस्तेमाल होती है. फिर किसी का इमोशनल ट्रॉमा होता है, किसी का डिवोर्स हो गया, अल्लाह ना करे, इफ समबडी इज अ रेप विक्टिम, इफ समबडी इज अ सुसाइडल, सो ऑब्वियसली दिस इज अ बिग ट्रॉमा. So it doesn't mean हाँ. that you gone mad. It doesn't make you like a mentally disabled person in any way. It's just that आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप यूनिक हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपके साथ एक थोड़ा सा लाइफ में एक टर्ब्यूलेंस आया है, तो जिसको क्लियर करना बनता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डर्टी, इफ यू स्वेटी, यू वुड गो एंड टेक अ बाथ, and it's not something that you would do once in a lifetime, or let's say once a month. You would do it every day because आपको every day नहाने की जरूरत पड़ती है. आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम. तो मेंटल हेल्थ आपके साथ लाइफ में रोज रोज कोई ना कोई मसला होता है, अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा. तो उसको हैंडल करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स आने चाहिए. और अगर कोई बड़ा मसला अल्लाह ना करे हो जाता है, तो उसके लिए थेरेपी इज मैंडेटरी. इट्स नेसेसरी दैट यू गेट थेरेपी डन, ताकि वो मसला आपको बाद में तंग ना करे और ये जनरेशनल चीज ना बने. बिकॉज इफ वी कीप इट विद इन आवरसेल्व्स, तो चांसेस आर हाईली लाइकली कि वो आगे जाकर किसी और पे फटेगा, या तो आप इट विल बिकम अ जनरेशनल थिंग कि वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है. ये सारा जो आप बैगेज है वो अपने साथ अपने इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप में मैरिज के बाद लेकर जाते हैं, और उसके बाद बच्चों तक जाती है. एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, द साइकिल नेवर ब्रेक्स. सो वही जो आपने बात की कि व्हेन इट कम्स टू थेरेपी, व्हेन समवन हियर्स द वर्ड थेरेपी, तो उनको लगता है कि पता नहीं कोई फिजिकल इलनेस है और यहाँ ये बहुत बड़ी कोई बीमारी है, तो दे डोंट कंसिडर इट. बट व्हेन यू यूज द वर्ड कोचिंग, तो यू नो दे फील एट अ सेफर साइड एंड दे डोंट गो टू दैट लेवल ऑफ थिंकिंग. तो ये डिलेमा है क्यों, ये क्यों है, जस्ट नाम से क्यों इतना वो है? Therapy again are a they're two different worlds. There's a coaching में there are a lot of activities, there's a lot of responsibility involved. Coaching में ये होता है that it's a do with process. Like if me being a coach, I'm going to put my 100% effort, but it's only going to count as 50%, क्योंकि अगला 50% आपकी तरफ से आना बनता है. इट्स अ डू विथ प्रोसेस. क्योंकि जब कोचिंग या थेरेपी के लिए लोग आते हैं, मोस्टली एक तो ये भी हमें बड़ा चैलेंज आता है दैट देर अंडर द इंप्रेशन दैट आवर थेरेपिस्ट और आवर कोच इज गोइंग टू हील अस बाय यूजिंग अ मैजिक वॉन्ड. और हम सबसे पहले तो ये कहते हैं दैट यू नीड टू बी इन अ पोजिशन टू टेक दैट एक्शन, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकती. आप जो काम नहीं करना चाहते, अगर मैं आपसे ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डिप्रेशन, और अगर आप सुबह बिस्तर से इतना भी मुझसे प्रॉमिस नहीं करे कि मैं सुबह बिस्तर से उठ के मुंह हाथ धो के अपने पीजेस में से निकल के कोई ढंग के कपड़े पहन लूंगी, then let alone any kind of treatment, let alone any kind of therapy, let alone any kind of coaching, it's not going to work. Because if you're not following, if you're not doing that action on your own, कि आप छोटे छोटे एक्शंस जो है वो नहीं कर रहे हैं अपने तौर से, बिकॉज आई नो डिप्रेशन में उठना बहुत मुश्किल होता है, या डिप्रेशन या कोई और सा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसमें आपका काम करना, आपका ठीक ठीक सोचना बहुत मुश्किल होता है. बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको स्पून फीड करूंगी और आप ठीक हो जाएंगे, then that doesn't, it's just not how it works. So it's a do with process. So if the coach is putting in that effort, it's equally responsible, it's the client's equal responsibility to contribute that rest 50% and do the work. क्योंकि कोचिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कोचिंग में बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है, कोचिंग बहुत डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड होती है. पाकिस्तान में वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोचेस होते हैं वो कहते हैं आप हमारे पास सेशन बाय सेशन आया करें, आप हमारे पास आके अपना गेट योर गोल सेटिंग डन, गेट योर दिस डन, गेट योर दिस इंटरवेंशन डन. सो इट्स नेवर टाइम. सो इधर थोड़ा सा कोचिंग को लेके एक डिलेमा क्रिएटेड है कि कितने टाइम तक इंसान एक कोच के पास जाएगा. लाइक देयर आर टाइम लिमिट टू मी बी गोइंग टू अ कोच. लाइक एम आई डिपेंडेंट ऑन अ कोच फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ये एक थोड़ा सा आता है विच एक्चुअली एंड्स अप लुकिंग लाइक अ स्कैम. लोगों को लगता है कि कोचिंग अब एक स्कैम है, क्योंकि हम कोचेस जो है वो हमें बुलाते रहते हैं, दे मेक अस पे देम, एंड देन कोई एंड रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है. सो आई थिंक कोचिंग जिस तरीके से पैकेज किया जा रहा है वो थोड़ा सा गलत मुझे लगता है. तो कोचिंग में ये होता है कि या होना चाहिए आइडियली कि आपको एंड रिजल्ट पहले बताना चाहिए, ओके, और एंड इट नीड्स टू बी वेरी वेल टाइम्ड, लाइक से 3 months 6 months.
तो उसमें आपको पता होता है कि ओके, आप एज अ क्लाइंट आपको भी पता होगा कि आपको कितने अरसे के लिए कमिटेड रहना है और आपको क्या क्या रिजल्ट्स अचीव होंगे गिवन द फैक्ट एंड गिवन द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द कोचिंग, कि आपको पता है कि ये ब्रैकेट ऑफ मनी है जो मुझको इन्वेस्ट करना है, इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, और ये चीजें, ये मेरे की टेक अवेज होंगे अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या मैं इस पर्टिकुलर कोच के साथ काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो थेरेपी में आपने जिस तरह कहा कि एक ड्यूरेशन कोचिंग में भी है, तो थेरेपी में क्या ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक होती है या उसकी क्या ड्यूरेशन का डिफरेंस है कोचिंग से? थेरेपी अगेन हैज अ लॉट टू डू विथ हीलिंग, और उसका इमोशनल और मेंटल जो आपके हिंड्रेंसेस होते हैं, आपके जो इफ यू फीलिंग सैड, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर बिल्ड अप इन यू, आपके अंदर बहुत सारा अग्रेशन है, तो उसके बड़े सारे मसले होते हैं। तो हम थेरेपी के थ्रू डीप रूटेड जो आपके रूट कॉज होते हैं उसको जाके टच करते हैं, एंड देन वी हेल्प यू एलिमिनेट दैट रूट कॉज फ्रॉम योर सिस्टम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि वो और जो एक पर्टिकुलर ट्रॉमा है आपका, उस वो आपको जिंदगी भर फिर कभी तंग नहीं करेगा। लेकिन हेवन फॉरबिड आपके साथ फिर कुछ होता है अगेन, देन ऑब्वियसली लाइक आई सेड दैट लाइक यू टेक अ बाथ एवरी डे because you think it seems necessary for it's basically part of your lifestyle। तो थेरेपी भी अगर आपको जरूरत लगती है तो आप फिर जरूर जाएं थेरेपिस्ट के पास। कुछ लोगों का ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिस होता है, दे गो टू अ थेरेपिस्ट लाइक वंस इन 3 months और सो, कि सारा जो बैगेज है वो सिस्टम में से निकल जाए। So therapy is also timed. It depends on the person's respective responsiveness to the treatment. It depends on the trust they have in their therapist. लाइक हर बंदा बाहर, आप जाएंगे मार्केट में, आपको बड़े सारे कोचेज और थेरेपिस्ट मिलेंगे, बट नॉट एवरी कोच, नॉट एवरी थेरेपिस्ट विल अलाइन विथ हु यू आर। दैट डजंट मेक देम अ बैड कोच, and that doesn't make you someone who's just not complacent or compliant or it doesn't make you a bad listener। मसला सिर्फ ये होता है कि आपकी उस पर्टिकुलर बंदे के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही है, एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं हो रही है, या आपका नेचर नहीं मिल रहा है, या आपके वैल्यूज उस थेरेपिस्ट और कोच के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मजा नहीं आता उनके साथ काम करने में। क्योंकि थेरेपी में ये होता है कि इंसान, व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू यू, दे आर वेरी वल्नरेबल, सो दे हैव टू पुट एवरीथिंग आउट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, एंड दे हैव टू ट्रस्ट द थेरेपिस्ट इनफ कि उनकी ये जो बात है, जो भी बात उन्होंने टेबल पे रखी है, उसको उनको जज नहीं किया जाएगा, और ये बातें जो है वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। सो द ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू थेरेपी, एंड देन इंसान की अपनी ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करता है कि उनको कितना असर करता है। तो मोस्टली इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 5 to 7 सेशंस किसी भी ट्रॉमा को हील करने के लिए। तो काफी टाइप्स भी हैं थेरेपी की, काफी डिफरेंट टाइप्स हैं। थेरेपी इज नॉट ओनली एसोसिएटेड टू जस्ट योर मेंटल इलनेसेस, और भी काफी तरीके की है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी मैंने सुना है, और भी बहुत सी थेरेपीज है। सो बीइंग ए थेरेपिस्ट यू नो बेटर कि आपको किन थेरेपीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है फॉर योर क्लाइंट्स। तो कौन सी ऐसी मेजर थेरेपीज हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइमलाइन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज समथिंग दैट आई यूज लाइक ऑलमोस्ट एवरी टाइम, बिकॉज उस टाइमलाइन थेरेपी हैज अ लॉट टू डू विथ हीलिंग योर पास्ट इमोशनल ट्रॉमास। अगर आपका पुराना कोई एंगर है, बिट्रेयल की आपकी हिस्ट्री है, सैडनेस की हिस्ट्री है, तो फिर उसको हील करने के लिए टाइमलाइन थेरेपी इज लाइक आर वन गो टू दैट वी यूज एवरी टाइम। सो उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, क्योंकि वो बिहेवियरल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए होती है। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड यू हैव द इंटेंट ऑफ लीविंग इट, बट यू कांट somehow break that pattern कि इसको मैं छोड़ूं कैसे, बिकॉज अगर आप चेन स्मोकर हैं और आपको छोड़नी है, आपको पता है आपको छोड़नी है, लेकिन आप somehow छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको नहीं पता कि पीछे क्या मसला है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उधर काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर अ डायबिटिक एंड यूर टोल्ड टू नॉट ईट स्वीट्स और शुगर, देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, देन देयर इज ईएफटी, देन देयर इज आर्ट थेरेपी, देन देयर इज साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी जो होती है मेडिटेटिव म्यूजिक से जो होती है। सो इट डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द पर्सन्स, द क्लाइंट्स प्राइम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव, हर किसी की क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी का म्यूजिक में सेंस बहुत अच्छा होता है, जो सुनकर किसी को जो है वो बात समझ आ जाती है, या कोई लिख कर अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, कोई पेंट करके अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। तो ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो जो और हम ऑब्वियसली इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड, दैट इफ वन method is not working, obviously we skip that method and we hop on to another method, because we respect our clients time
और हमारी कोशिश होती है कि हमारे ऑफिस से जब क्लाइंट बाहर जाए तो वो हील